जय हिंद दोस्तों। जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है। हर एक इंसान को जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा समझदार व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, गांव के लोगों या फिर कुछ पिछड़े जाति वाले लोग या पिछड़े जगह जो मैंने डेवलप नहीं हो पाए, अपने आप को आगे जीवन में नहीं बढ़ा पाए, ऐसे लोगों का सोचना क्या होता है ना, शिक्षा का मतलब गवर्नमेंट जॉब। ऐसा नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि एक समझदार व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति जो किसी काम को अच्छे से, आसानी से कर सकता है। तो हर इंसान को, धरती पर हर एक इंसान को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं कि जो शिक्षित नहीं है वो जीवन नहीं जी सकते हैं, लेकिन अभी तक जो शिक्षित, मान लीजिए जो मैंने बड़े हैं, ये मैच्योर्ड हो गए हैं, या फिर उनका पढ़ने का तो कोई एज नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक स्कूल में जो एज दिया गया है, स्कूल के अनुसार अगर वो मैंने काम करने वाले हो गए, उनके ऊपर परिवार का प्रेशर है, परिवार का लोड है और वो काम कर रहे हैं अपना, तो ऐसे में वो तो पढ़ाई अभी कर नहीं सकते हैं, तो उनका बात अलग है। लेकिन उनके बाद जो आने वाली पीढ़ी है, ये लोग तो काम कर ही लेंगे, किसी तरह अपना परिवार चला लेंगे, किसी तरह अपना पूरा उम्र को ख़त्म कर लेंगे, अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, उनका जो बाल बच्चा होगा, या फिर पढ़े लिखे हो या अनपढ़ लोग हो, उनका बाल बच्चा को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हो, अपना बाल बच्चा को जरूर पढ़ाएं, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। और शिक्षा, देखिए, जरूरी नहीं कि आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बना तो ही शिक्षा मान लीजिए 12 कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो भी वो शिक्षित कहलाएगा। 12 ग्रेजुएशन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई भी लोग कर सकते हैं, उसमें क्षमता का कोई ज़रूरत नहीं है। सरकारी कॉलेज है, सरकारी स्कूलें हैं, वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षा हर कोई ले सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है और उसमें पैसा बाधा नहीं बनती है। जरूरी नहीं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। गवर्नमेंट स्कूल से भी बच्चा बड़े बड़े सक्सेस लेते हैं, बहुत कामयाबी हासिल करते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल से भी बच्चा पढ़ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम में ही शिक्षा मिलता है। अब क्या है कि शिक्षा इतना ज़रूरी है कि आप अगर किसी काम को करना चाहते हैं और कोई बड़ा सफलता पाना चाहते हैं, उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा तो बड़ा कामयाबी में आपका कहीं ना कहीं विफल होने का संभावना ज़्यादा है। मान लीजिए आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई बड़ा लेवल में किसी भी लाइन का बिजनेस करना चाहते हैं, तो किसी भी बिजनेस के लिए थोड़ा तो शिक्षा जरूरी है। हिसाब किताब करने के लिए जो लेटर आ रहा है या फिर जो वहाँ लिखा है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा शिक्षा का तो जरूरत हर जगह पड़ता है। पढ़ने लिखने का थोड़ा कुछ लिखना पड़ेगा, थोड़ा कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए, बिजनेसमैन है, अच्छी बात है, बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम तो ग्रेजुएट होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन करने के बाद आप बिजनेस करेंगे और एक अनपढ़ गंवार लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अंतर आएगा। तो एक अनपढ़ लोगों का बिजनेस का सिलेक्शन क्या होता है, कोई शॉप वगैरह खोल लिए, आप मान लीजिए ग्रोसरी शॉप ही करते हैं, तो ग्रोसरी शॉप में भी तो एजुकेशन का थोड़ा सा ज़रूरत है, हिसाब किताब करने के लिए, कौन सा ब्रांड है, क्या डेट एक्सपायर होगा, क्या है नहीं है। तो एक छोटा से छोटा भी बिजनेस करने के लिए आपके पास कैलकुलेशन या फिर थोड़ा मोड़ा कुछ देखने पढ़ने के लिए थोड़ा तो शिक्षा जरूरी है। मान लीजिए ये चौथा पाँचवा के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट लोग कभी छोटा बिजनेस करने नहीं जाएंगे। वो सब्जी बेचने या फिर चाय दुकान या इस तरह का छोटा रिक्शा चलाना, ठेला चलाना, कूली का काम करना, ऐसे काम ग्रेजुएट लोग नहीं करेंगे। उनको इतना पता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं शिक्षित हूँ। जब वो शिक्षित हैं तो एक बड़ा और एक अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए ग्रोसरी का ही दुकान अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उनका करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि वो शिक्षित हैं। वो मॉल का तरीका से करेंगे और छोटे लेवल में उस चीज़ को नहीं करेंगे। और उनको सफलता करने का तरीका या कस्टमर से बात करने का तरीका, हर चीज़ अच्छा होगा और कस्टमर भी उनसे बात करने में सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि वो शिक्षित हैं, शिक्षित तरीके से बात करेंगे। तो दोनों का बात करने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है, ये दोनों में अलग अलग होता है। एक अनपढ़ लोगों में, एक पढ़े लिखे लोगों में, दोनों में अलग अलग होता है। तो इसीलिए जीवन में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारा, मान लीजिए आप पढ़ लिए, शिक्षा, मान लीजिए आप ग्रेजुएट हो गए तो ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब मिले। अब बहुत लोगों का सोच होता है, मान लीजिए माँ बाप ही ऐसा सोच डाल देते हैं बच्चों का बचपन में ही कि पढ़ेगा लिखेगा तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो जीवन में आगे बढ़ेगा। देखिए, पढ़ोगे लिखोगे जीवन में आगे बढ़ोगे, ये तो अच्छा ज्ञान है,
लेकिन पढ़ लिख करके गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, ये सबसे गंदी आदत है। तो कभी बच्चों का दिमाग में बचपन से ही ये चीज़ नहीं भरना चाहिए कि तुम पढ़ेगा लिखेगा तो ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप बच्चे को मत पढ़ाइए, बच्चे को पढ़ाइए समझदार बनने के लिए, बच्चे को पढ़ाइए जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, जिनका बात व्यवहार काम करने का तरीका, बड़ा सोच, अच्छा सोच, साफ सफाई हर चीज़ में रहे, ये सब के लिए आप शिक्षा दीजिए बच्चों को। बच्चों का शिक्षा ये सोच करके मत दीजिए कि गवर्नमेंट जॉब ही करेगा। मान लीजिए कल हो के नहीं कर पाया तो बच्चा का दिल मन टूट जाएगा, मन छोटा हो जाएगा, आपका मन छोटा हो जाएगा। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट, क्योंकि इतने लोग धरती हमारे भारत देश की जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब देना संभव नहीं है। और सब लोग गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे तो बाकी का काम कौन करेगा? और भी तो बहुत सारा काम है जो करने के लिए इंसान का ज़रूरत है। तो बच्चों का मानसिकता गवर्नमेंट जॉब से हटा करके बिजनेस की तरफ लेकर के जाइए, और भी बहुत सारा काम है उधर लेकर के जाइए, मानसिकता उधर मत घुसाइए। जैसे इंजीनियरिंग करके जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं चला गया, प्राइवेट में बहुत सारा काम है इंजीनियरिंग का। डॉक्टरी पढ़ने के बाद जरूरी नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल में ही आपको नौकरी मिले, प्राइवेट में बहुत सारा काम है। तो इस तरह से कुछ भी पढ़ाएं, कुछ भी शिक्षा दें। मान लीजिए आपके कैपेसिटी है तो आप महंगा से महंगा शिक्षा बच्चे को दे सकते हैं, और आपका उतना संभव नहीं है, आप उतना नहीं सकेंगे, उतना कैपेसिटी नहीं है, तो आप बच्चे को नॉर्मल कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़ा दीजिए, ताकि वो बच्चा को अपना जीवन जीने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके गलती से, माँ बाप के गलती की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। माँ बाप सोचते हैं हम तो स्कूल भेज रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहा तो हम क्या करें। नहीं, हम क्या करें ये सवाल नहीं होना चाहिए। आपका जिम्मेदारी है बच्चा को शिक्षा देना। कैसे होगा, क्या करना होगा, कैसे करना होगा कि बच्चा मेरा पढ़े, तो आप पूरी कोशिश करके बच्चे को पढ़ाने का कोशिश करिए। कम से कम ग्रेजुएट तो करवा ही दीजिए। तो जिस दिन ग्रेजुएट रहेगा तो बच्चा जब बड़ा होगा, जब काम करने के लिए निकलेगा, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का कोशिश करेगा, तो उस समय आपका एक एहसान तो रहेगा। आप बच्चे को पैसा कितना भी दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन शिक्षा एक ऐसा एहसान है, उसका जीवन भर रहेगा और जीवन भर उसका साथ देगा। तो आपका एक एहसान है कि आप बच्चे को शिक्षा दे दिए, बच्चा जीवन भर आपका गुणगान गाएगा कि चलो मेरे माता पिता कम से कम हमें शिक्षा तो दिए, मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाए, लेकिन जितना क्षमता था कम से कम ग्रेजुएशन तक तो पढ़ा दिए। भोजन देने के अलावा बच्चे को ग्रेजुएशन तक पढ़ाना बहुत जरूरी है। आप प्रॉपर्टी बनाएं या नहीं बनाएं, या पैसे कमाएं या ना कमाएं, ये सबसे बच्चे को कोई मतलब नहीं है। आप बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं देंगे, धन संपत्ति नहीं देंगे, तो भी बच्चे को फर्क नहीं पड़ेगा जीवन जीने में। लेकिन आप अगर शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चा का जीवन में फर्क पड़ जाएगा। वो पूरा जीवन अपने आप को कोसेगा, अपने आप को से पछताएगा कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ, कि मुझे शिक्षा क्यों नहीं मिला। तो बच्चे को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेरेंट्स गलती ना करें, जो पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो तो देंगे ही, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कम से कम ग्रेजुएशन तक शिक्षा जरूर दीजिए। उसके बाद देखिए, पढ़े लिखे लोगों का काम करने का तरीका क्या होता है, वो कोई भी काम करने में बहुत फास्ट करेंगे। वो किसी चीज़ को सोचने के मामले में बहुत जल्दी सोचेंगे, किसी चीज़ को याद रखने का मामले में बहुत ज़्यादा याद रख पाएंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो तो मैंने कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कहीं लेबर का काम करेंगे, कूली का काम करेंगे, ठेला रिक्शा चलाएंगे, ईटा भट्टा में जा कर के काम करेंगे। तो अपने बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है।